जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से और आज हमारे बीच हैं एक विशेष अतिथि आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जैन जी, जो कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। नमस्कार अंकल जी। जय जिनेंद्र। मित्रों, हमें ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि अंकल जी आज हमारे ऑफिस पधारे हैं। इसके साथ ही मैं थोड़े से सवाल तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े भी रखने चाहती हूँ आपके प्लीज, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो कैसा अनुभव रहा? पहले तो अनुभव के बारे में तो ऐसा है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो इतनी बड़ी संस्था है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही इसका प्रचार प्रसार कम है जी। और इसका प्रचार प्रसार बहुत ही अति आवश्यक है और इसका जितना भी हो सके तभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा ये कहीं न कहीं किसी भी समय अपना दम तोड़ देगी। 125 साल पुरानी कमेटी है, जैसे 125 साल पुराना 125 साल पुरानी चीजें तो क्या मजबूती के साथ खड़ी होनी चाहिए। और 2 साल में आपने क्या प्रयास करा इसमें? जैसे आप बोल रहे हो कि इसके अंदर लोगों को प्रचार प्रसार नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, तो क्या परिवर्तन के साथ आपने विचार किया है और क्या अब तक कर पाए हैं आप? मैं जो है अब इस 2 साल के कार्यकाल में बहुत जगह भ्रमण कर रहा हूँ और करता रहा हूँ जी, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार बढ़े और उसके लिए प्रोत्साहित भी लोगों को किया है कि आप अपने तीर्थों की रक्षा करें, तीर्थों का संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आए और उसके आपके समाज की पूरी सहयोगिता होगी तभी हमारे तीर्थों का संरक्षण हो पाएगा। दरअसल बात यह मित्रों, भी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि जो हमारे लोकल मंदिर हैं, जहाँ भी आप जाते हैं पूजा प्रक्षाल के लिए, वो और जो भारत के तीर्थ हैं वो दोनों आपस में अलग हैं। एक तरह से तो हम देखते हैं समाज से जुड़ी हुई चीजें, लेकिन तीर्थों का बेसिकली तीर्थों में कुछ खास बड़े स्थल आते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदू लोग होते हैं तो वो वैष्णो देवी मंदिर उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार से जो जैन लोग हैं उनके लिए शिखर जी, आहार जी, ऐसे गिरनार जी ये तीर्थ क्षेत्र है। मतलब सभी बड़े बड़े जो तीर्थ है अपने जी, उन पर जाते तो हैं, परंतु एक आज के परिप्रेक्ष्य में जो देखा जाए तो आज जो तीर्थों की यात्रा के बजाय उनका जो निरीकरण हो गया है कि पिकनिक मनाने के लिए जैसे गए, सुबह पहुंचे, शाम को उतर गए, शाम को उतरे, सुबह दर्शन किए, अपने चल दिए। तो वो भावनात्मक जो चीज़ जो है हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है और विशेषकर हमारी नई जनरेशन में। यहाँ के विकास के लिए अंकल जी, जैसे हम तीर्थों पर जाते सभी लोग हैं, पर घूमने के पर्पज से जैसे आपने बोला पर्यटन टाइप में हो गए हैं। यहाँ पे जो इनका विकास है, अगर मान लीजिए शिखर जी की ही मैं बात करूँ, किसी टोंक में कोई प्रॉब्लम है, कोई रास्ता ठीक करवाना है, तो वो सब तो मेरे ख्याल से तीर्थ क्षेत्र कमेटी कराती है। ऐसा वो सभी कार्य जितने भी होते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। तो वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से? पैसे की व्यवस्था जो हो पाती है उसी हिसाब से पर उनका संरक्षण उनका पर कार्य किया जाता है। जब पैसा होगा तो वो कार्य भी अच्छी तरह से हो पाएगा। मतलब जैसे शिखर जी में नीचे जितने मंदिर है वहाँ जो पैसा इकट्ठा होता है वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जाता है या नहीं जाता? नहीं, वो सब जब मंदिरों का उनका अपना पैसा है, जहाँ भी कोई दान देता है, दान जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के ऑफिस में देगा या ऊपर पहाड़ पे टोंक में देगा जहाँ भी हमारी गुल्लकें रखी है, तो वो पैसा जो है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हो। अन्यथा जहाँ भी सभी हमारे यात्री जहाँ भी देते हैं वो जो पैसा उन्हीं संस्थाओं का होता है, उससे तीर्थ क्षेत्र में रिलेशन कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये आपको खास तौर पे समझना चाहिए कि इतने सारे मंदिर जो हैं वो अलग हैं। जो तीर्थ क्षेत्रों में आते हैं वहाँ की गुल्लक जो है, वहाँ का सहयोग होना जरूरी है, क्योंकि हमारे तीर्थों के बचाव के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी काम करती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को लोग बेसिकली ज्यादा जानते नहीं है, तो वहाँ डोनेशन करते नहीं है। नीचे आप मंदिरों में जाते हैं वहाँ डोनेशन करते हैं, तो वहाँ निजी जो जितने भी मंदिरों से जिनका जुड़ाव है, मंदिर के जो पंडे होते हैं, जगह जगह जहाँ भी दर्शन करते हैं जी, तो वो लोग अपनी गुल्लकों का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जो निजी मंदिर है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तीर्थों के संरक्षण के लिए अगर तीर्थ क्षेत्र की गुल्लक लगी है तो वहाँ पर सपोर्ट जरूर कीजिए। और साथ में मैं ये भी सुन रही हूँ कि आप लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं। हाँ, जो ऑफिस को भी सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे कि प्रचार प्रसार के में वो सहायक बनेंगे और सभी को ज्ञान होगा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने पुराने तीर्थों को संरक्षण, संवर्धन और विकास करना जी, कि दूसरे जो क्षेत्र के, क्योंकि हमें पता है हम जैन बहुत कम है, कम संख्या में, ऊपर से हमारी निजी जो लड़ाई है, मतलब आपसी लड़ाइयाँ भी बहुत ज्यादा है, श्वेतांबर दिगंबर ये सब जो समाजों की जो विवाद है ना, इसके चक्कर में हमारे कुछ तीर्थ हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब इनके बचाव के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का चाहिए होता है। जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी में पैसा ही नहीं होगा तो हम अपने तीर्थों को बचा ही नहीं पाएंगे। कोई भी ताकतवर समाज आकर उन पर कब्जा कर सकता है। तो बचाव के लिए सहयोग आप सभी का, समाज वालों का बहुत जरूरी है। साथ में डिजिटलाइज कर रहे हैं अब तो, डिजिटलाइज करें जिससे कि प्रचार प्रसार भी हो और मालूम भी हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। हर इंसान को पता होना चाहिए कि अपना सिस्टम खोला, अपना मोबाइल खोला, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहाँ है, क्या है, इधर कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किस लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से यहाँ सदस्यगण है, किनका सहयोग है, कौन काम कर रहे हैं, कौन कार्यकर्ता है। तो इन सभी चीजों के डिजिटलाइजेशन के लिए भी एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतने साल से 125 साल पुरानी जैसे बताया कमेटी है, तो बहुत सारे लोग अभी मतलब अध्यक्ष पद, मंत्री, बहुत से लोग आए, लेकिन वो इस हद तक अभी पहुंच नहीं पाए, काम नहीं कर पाए, पर आपने ये पहल की है, हमें खुशी है।
इसमें जो हमारा सहयोग होगा, हम नमोकार चैनल तो करेगा ही, साथ में समाज का भी जो सहयोग होगा, आप भी कमेंट कीजिए, जो आपका सपोर्ट होगा हम स्कैनर भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, कि जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अकाउंट में आप डायरेक्ट सहयोग कर सको वो भी कर सकते हो आप। और अलग अलग तीर्थों पर जाते हो तो वहां भी तीर्थ क्षेत्रों की जो कमेटी की गुल्लक रखी है तो वहां पर भी अपना सहयोग जरूर दे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा समाज पूरी तरह से सक्षम है, निपुण है, पर उन्हें जानकारी के अभाव में वो तीर्थों के सहयोग में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है हम 125 वर्ष महोत्सव मथुरा 84 में मना रहे हैं। आप सभी जो है आमंत्रित है कि 125 वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है, उसका उत्सव मथुरा 84 में मना रहे हैं। और 125 और 84 मथुरा में मनाने का कारण ये है कि ये संस्था 125 साल पहले 24 साल पहले मथुरा में ही इसका वो घोषणा हुई थी और वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। तो इस वजह से हम मथुरा 84 को चुना है कि स्थापना दिवस जो है वहीं उसी जगह पर मनाया जाए जहाँ से इसकी घोषणा हुई थी। तो आप सभी लोग उसमें महोत्सव में आने के लिए आमंत्रित हैं, जो 22 अक्टूबर से मनाया जाएगा, 22 और 23 अक्टूबर को। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए। और 125वां वर्ष का एक बड़ी कार्य है कि चूँकि जो 125 साल की संस्था का होना एक बहुत बड़ी बात है, जो आज तक निर्विरोध रही है। बाकी संस्थाएं कहीं न कहीं किसी न किसी जगह कहीं न कहीं विवादों में बट गई हैं, या 2 हो गई हैं, 4 हो गए, तो वो उस तरह से है। परंतु एक संस्था यही है भारतवर्ष की जो 124 साल से निरंतर कार्य करती आ रही है। हमारे पूर्वजों ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, चूँकि जब ये बनाई होगी तो तब भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उन्हीं के लिए बनी थी और वही प्रॉब्लम्स आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारा आपस में मेल मिलाप नहीं है, संगठन नहीं है, एक दूसरे की बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे तीर्थ नहीं बचेंगे तो संस्कृति नहीं बचेगी, संस्कृति नहीं बचेगी तो हमारे विचार जो है वो विकृत होते चले जाएंगे। इसलिए तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन और विकास हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जो है शक्ति अनुसार सहयोग करें, जिससे तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने पुराने तीर्थों को बचा सके। क्योंकि आजकल जो है तीर्थों के ऊपर तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत मुकदमे लड़ रही है, जिसमें व्यय भी बहुत होता है, समय भी बर्बाद होता है, कार्य करने में भी दिक्कत आती है। तो सभी का सहयोग जरूर है और आप सब मिलकर एक संगठन बनेगा तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। भारत में से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आगे आने वाले कार्य, कमेटी जो भी कार्य करेगी उसकी जानकारी आपको नमोकार चैनल के द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। साधारण नमोकार चैनल देखें और उससे जो अपनी जानकारी प्राप्त करें। जल्द ही डिजिटल जो है इसका किया जाना जरूरी है और वो उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ साथ सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है कि भारतवर्ष से तीर्थ के जो भी मेंबर है, कृपया वो अपना पूरा एड्रेस और पूरा मोबाइल नंबर सारी चीज़ें अपडेट करेंगे तो हम जो है उनको सभी को अपनी की सूचना माध्यम जो है डिजिटल भी और इसके चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंची जाएगी। हमारे पास एड्रेस और जो है पूरे नहीं है। हम इस चीज़ में भी असमर्थ है कि हमारी तीर्थ वंदना जो छपती है वो बहुत सौ के पास नहीं पहुंच पाती। वो सिर्फ एड्रेस सही न होने की वजह से, मोबाइल सही न होने की वजह से, ईमेल सही नहीं हो गए। सबसे निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप अपने जो मेम्बर्स जितने भी हैं कम से कम वो तो अपने एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर हमारे हेड ऑफिस से या ब्रांच ऑफिस गाजियाबाद से करेक्शन कराया है। गाजियाबाद में भी ब्रांच का है कार्यालय है और हेड ऑफिस बॉम्बे भी कार्यालय है। उन पर आप सूचना देकर अपने कृपया 2-3 महीने के अंदर ठीक करा लें, जिससे कि आपके कार्ड वगैरह भी बनाए जाए और आपकी सूचना भी पहुंचती रहे। धन्यवाद। और इसके साथ ही मित्रों मैं ये भी कहना चाहती हूँ, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बहुत सारे सदस्यगण हैं जो अभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अलग अलग क्षेत्रों के ग्रुप हैं। भारत के हर क्षेत्र का यानी भारत के हर राज्य से एक ग्रुप बना रखा है, उसमें ऐड नहीं है बहुत सारे मेंबर, या ऐड होकर एग्जिट हो गए, हो सकता है कुछ बहुत दिलचस्पी नहीं ले पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, ग्रुप का लिंक भी हमने इस वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर फटाफट से ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप सदस्य हैं और कोई ऐसा नहीं है कि फ्री में मेंबर 11,000 रुपये की सदस्यता है तो आपको सब सूचना मिले, आपका अधिकार है। तो जल्दी से जल्दी जाकर जुड़िए। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।